नमस्कार, मैं डॉक्टर दीप्ति जेसवानी हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ क्रिटिकेयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, जो कि चौथे माले पे सिचुएटेड है होटल हरदेव के पास में। ये एक इंटेंसिव केयर यूनिट है, टर्शियरी केयर यूनिट अलॉन्ग विथ ENT। ये हॉस्पिटल हमारा 12 से 15 साल हो गए हैं टोटल, हमको जॉइंट वेंचर, एक पुराना और ये नया मिला के 12 से 15 साल से हम ये हॉस्पिटल चला रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। मैं बहुत आभारी हूँ इस गवर्नमेंट का, जिन्होंने हमको मौका दिया वैक्सीनेशन का। ये हम लोग ऑलरेडी सोशल मीडिया पे अपलोड कर चुके हुए हैं। 3 मार्च से हमने ये शुरू कर दिया है वैक्सीनेशन प्रोसेस, जिसमें हमें पहले वैक्सीन प्रोक्योर करनी पड़ती है, और वैक्सीन प्रोक्योर करने के बाद में हमारा एक रजिस्ट्रेशन काउंटर है, जहां पे लोगों को या तो वो लोग ऑनलाइन रजिस्टर करके आ रहे हैं, या यहाँ पे भी आने के बाद हमारा स्टाफ रजिस्टर कर रहा है उनको, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को इतना स्मार्टफोन यूज करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना नहीं आ रहा है, तो इसमें भी हमारा स्टाफ उनको मदद कर रहा है। अभी तक हमारे यहाँ पे 350 लोगों ने वैक्सीनेशन ले लिया हुआ है 3 तारीख से। मेरी एक गुजारिश है इस गवर्नमेंट से कि जितना जल्दी हो सके बाकी जनता के लिए भी उन लोगों ने वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी चालू कर देना चाहिए, क्योंकि केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं उतना ही प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, और हमारा जो इकोनॉमिक सेक्टर है वो भी बहुत पीछे जाता जा रहा है, क्योंकि बार बार लॉकडाउन करने से अल्टीमेट सफरर हमारा जो गरीब रहता है वो क्लास ऑफ सोसाइटी रहता है। तो ये मेरी गुजारिश है कि हमारे पास मैन पावर, जितने भी हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट ने दिया है उनके पास एडिक्वेट मैन पावर है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से कि वो ओपन फॉर ऑल कर देना चाहिए। जिनको भी रजिस्ट्रेशन मिल गया उनको वैक्सीनेशन जल्दी मिले, ताकि हम इस महामारी को जल्द से जल्द खत्म कर सके। धन्यवाद। यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है, लगभग हमारे यहाँ जितने वैक्सीन लगे हैं उसमें से मोर देन 60% सीनियर सिटीजन्स, मोर देन 60% जो है वो सीनियर सिटीजन ने ही लिए हैं। देखो, ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन हमको इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिकारक शक्ति देने के लिए है। तो वैक्सीन लेने के बाद जब शरीर वैक्सीन के अगेंस्ट, वैक्सीन लेने के बाद शरीर में जब इम्यूनिटी तैयार होती है तो बुखार आता ही है। जब हम छोटे बच्चे को भी जब वैक्सीन देते हैं तो उसको बचपन में पैरासीटामोल या क्रोसिन का सिरप देते ही है। इसी प्रकार से जब हम लोग भी वैक्सीन लेंगे तो बुखार आएगा, और बुखार के लिए ये एक मामूली बुखार रहेगा, थोड़ा बहुत हाथ पैर दर्द, लेकिन बीमारी से ये बहुत कम है। तो बीमारी होने से, वैक्सीन से छोटा सा जो आने वाला बुखार है उसको ये 12 घंटे या 24 घंटे का है, ये निकल जाएगा। और ये सबको नहीं आ रहा है, सबको तेज नहीं आता है, तो वैक्सीन लेना चाहिए। वैक्सीन से जो मामूली तकलीफ आती है वो सिंपल क्रोसिन की यानी पैरासीटामोल की गोली लेने से निकल जाती है। तो वैक्सीन जरूर लेना है और सबको लेना है। कोरोना को हराना है तो वैक्सीन लेना सबको जरूरी है, इसके बगैर नहीं होगा। देखो, वैक्सीन के वजह से जो तकलीफ होती है, बुखार या बदन दर्द या जो भी, उसके लिए सिंपल पैरासीटामोल सफिशिएंट है। बाकी जो भी दवाई पहले से पेशेंट ले रहे जो किसी भी बीमारी के लिए, वो वैसे ही कंटिन्यू रख सकते हैं, उसको बदलने की, चेंज करने की या रोकने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज कि जिनको डायबिटीज है, जिनको ब्लड प्रेशर है, उनको वैक्सीन से डरना बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट वही लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है। ये जो बीमारी है कोरोना, इसने जिनको कोमॉर्बिडिटी यानी पहले से जिनको जो बीमारियां है उनको ज्यादा तकलीफ दी है, उन्हीं में ये बीमारी ज्यादा फैली है और उन्हीं लोगों को ज्यादा जान का खतरा हुआ है। तो सबसे पहले डर छोड़ के हमको बचाव करना है। तो जिनको डायबिटीज है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट की समस्या है, जिनकी उम्र ज्यादा है, उनको वैक्सीन लेना है। वैक्सीन से डरना नहीं है। वैक्सीन से जो भी बुखार आता है सिंपल पैरासीटामोल से जाने वाला है। सबसे पहली चीज तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि नागपुर पूरे भारतवर्ष में ऐसी जगह है जिसमें भारतवर्ष में पिछले 24 घंटे में लगभग 21,000 पेशेंट आए, तो उसका 10% यानी लगभग 2,000 नागपुर में है। तो इसका मुझे दुख होता है। तो मेरी सबसे गुजारिश विनती है कि मास्क, 2 गज दूरी, हैंड सैनिटाइजेशन ये जरूरी करें, और जिसको जरूरत नहीं घर से बाहर न निकले। अभी हमको रोकना है, ये दूसरी वेव है और बहुत बड़ी आई है। और जो भी लोग होम आइसोलेशन में है वो उन नियमों का पालन करें, क्योंकि वही लोग हैं जिनको कोई तकलीफ नहीं है और पूरे बाजारों में घूम रहे हैं, और ऐसे कई लोगों को और इन्फेक्शन पास ऑन कर रहे हैं। तो ये रिक्वेस्ट रहेगी उन सभी लोगों को जो भी होम आइसोलेशन में है, उसका वो अच्छे से नियमों का पालन करें और घर पे ही रहें। वो 10 से 14 दिन, जितने भी दिन उनको उनके डॉक्टर सलाह दे रहे हैं।
हमारे पेशेंट्स सारे जो मोस्टली वैक्सीन लिए हैं वो सारे बुजुर्ग ही हैं और फॉलोअप केसेस है, हमारे पुराने पेशेंट्स हैं। हमको किसी भी घर से कोई भी उसका रिएक्शन या कोई भी प्रॉब्लम का ऐसा फोन कॉल या कोई भी वापस पेशेंट पलट के आया वैक्सीन लेने के बाद कि हमको ऐसा हो गया, वहां ऐसा कोई भी परेशानी वाला कार्यक्रम नहीं हुआ है। सभी हमारी यही है रिक्वेस्ट, ये होगा कि सभी पेशेंट्स अपने घर पे सुरक्षित हैं जिन्होंने भी वैक्सीन दिया हुआ है, क्योंकि वो हमारे फॉलोअप पेशेंट्स हैं और हमारे पास सभी के नंबर हैं। तो ऐसा कोई भी हमारे पास केस अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है ये पिछले 8-10 दिन में कि किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है वैक्सीन से। तो डर निकालिए आप, और सबसे पहले लेने वाले हेल्थ वर्कर ही थे, ये सारी दुनिया को पता है कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स ने लिया वैक्सीन, तो आप क्यों डर रहे हैं? तो जितना जल्दी आप लेंगे उतना जल्दी सुरक्षित होंगे। मैं डॉक्टर क्षीरसागर, दिलीप क्षीरसागर, इंटेंसिविस्ट क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, हमारे क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल। अभी ये जो कोरोना का दौर बढ़ रहा है, इसमें 2 ही चीजें करना है। सबसे पहले जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रही है ये रोकने के लिए हमको जो अभी जो मैडम ने बताया है कि जितने भी लोग असिम्टोमेटिक या कांटेक्ट है वो सबको अपने घर पे रुकना है, जिनको जरूरी नहीं घर पे ही रहना है। तीसरी चीज मास्क, 2 गज दूरी ये यूज करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज सबसे ये है कि ये जो है टेम्पररी मेजर्स है, परमानेंट मेजर है वैक्सीन। तो जितने जल्दी जितने ज्यादा लोग वैक्सीन लेंगे हम इस बीमारी को परास्त कर पाएंगे, हरा पाएंगे। तो सबसे गुजारिश है, सबसे रिक्वेस्ट है कि आगे आए। सरकार ने जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल बनाया है उसमें पार्टिसिपेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन ले और इस बीमारी को हराने के लिए सरकार की और सबकी मदद करें और खुद का भी बचाव। अब इसके बाद सेकेंड डोज रिकमेंडेड है। जो ये हमको वैक्सीन मिल रही है ये कोविशील्ड नाम की वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट की है। तो जो अभी तक जितने भी ट्रायल स्टडीज हुए हैं उसके हिसाब से सेकेंड डोज 28 दिन के बाद रिकमेंडेड है। उसके 10-15 दिन के बाद में ही पेशेंट को एक अच्छा इम्यूनिटी लेवल आता है बॉडी में। तो इस 28 डेज के बाद में सेकेंड डोज के लिए समय पे जाएं और अच्छा अपना इम्यूनिटी लेवल बना के रखें।